ऑफिस में बैठ के सब काम करना पड़ा, तब मुझे लगा कि सर ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ तक ही मेरा दायरा सीमित है और उसके आगे मुझे प्रयास करना है, तो दूसरी अच्छा, जगह जाना होगा। आपने फिजिक्स में एमएससी किया है 2018 में, यस सर। और फिर 2020 में आपने एमए सोशियोलॉजी में भी किया। यस सर। क्या ज़रूरत महसूस हो गई सोशियोलॉजी पढ़ने की? सर एक्चुअली 2018 में जब मैं फिज़िक्स कंप्लीट की, उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू किया और उसमें मैंने अपने ऑप्शनल को सोशियोलॉजी रखा। सोशियोलॉजी पढ़ते वक्त मुझे उसमें और रुचि प्रकट हुई। क्यों सर सोशियोलॉजी रखा, फिजिक्स ही क्यों नहीं रखा? सर सोशियोलॉजी रखने के 2 रीज़न थे। सर पहला, चूँकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रही थी, तो सर सोशियोलॉजी बेटर लगा क्योंकि उसका सिलेबस कम है और जो काइंड ऑफ कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में सर, तो वो मेरे लिए ज़्यादा नंबर फेच कर सकते हैं एग्ज़ाम और में। फिजिक्स छोड़ने के क्या क्या कारण नजर आए? सर फिजिक्स छोड़ने का एक कारण ये कि वही कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से लेंदी सिलेबस है, और दूसरा रीज़न सर ये था कि मैंने बीएससी में और एमएससी में अपने फिजिक्स को पढ़ा था, तो सर सोशियो पढ़कर मुझे लगा कि मुझे एक और एरिया में पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, और मुझे प्रशासन में जाना है तो समाज में काम करना होगा और समाज को अधिक तरीके से हम सर जान सकते हैं सोशियोलॉजी पढ़ के, इसलिए मैंने पढ़ा और मास्टर्स भी किया उसमें। अच्छा, यूपी के कुछ प्रख्यात फिजिसिस्ट का नाम बताइए। सॉरी सर, रिकॉल नहीं एक कर भी नाम? सर, यूपी के रिकॉल नहीं कर पा रहे, इंडिया के तो बहुत सारे हैं। इंडिया के तो बहुत सारे हैं, यूपी में बहुत सारे हैं। तो यूपी में भी हैं सर, पार्डन में। अच्छा, आपने लिखा है कि आपको हिंदी कविता लिखना पसंद है। यस सर। किस धारा की कविता लिखती हैं? कविता की शैली आपकी क्या होती है? सर कविता की सर ऐसे सच मुझे शैली नहीं पता, पर मुझे सर मोटिवेशनल या फिर जो मेरे आसपास में हो रहा है या जो मैं महसूस कर रही हूँ सर, मैं उसको कविता में पिरोने की कोशिश करती हूँ। आपको आजकल क्या महसूस हो रहा है, जो यूपी की राज व्यवस्था, कानून व्यवस्था है, वो संतोषजनक है या कवि हृदय को दुष्प्रभावित कर रहा है? सर यूपी की कानून व्यवस्था कुछ मामलों में अगर कवि हृदय से सोचें तो सर कहीं ना कहीं अगर प्रभावित करेगा, और वो पूरे प्रशासन पे कुछ अच्छे पहलू भी हैं, कुछ बुरे भी पहलू हैं सर, उन दोनों को समाहित करके लिखने का प्रयास करेगा। ऐसी कोई कविता की रचना की है आप? सर सॉरी सर, अभी तक नहीं किया। कैसी कविता की रचना की है? कोई पंक्ति, एक दो पंक्ति सुनाई। सर अभी 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे था, तो स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित करते हुए सर मैंने कुछ लाइंस लिखी थी जो मैंने अपनी एकेडमी में भी सुनाई थी। सर मैं यहाँ 2 लाइनें सुनाना चाहूँगी। बिना मौसम हृदय को किल से कूजा नहीं जाता, जहाँ अविराम पलता है वहाँ दूजा नहीं जाता, बड़ा अच्छा है लगता तब युवा आनंद में आता, मानो तिमिर को चीर कर फिर से विवेकानंद आ जाता। थैंक यू गुड। लेकिन ये शैली तो बासी शैली है, ये किसी खास प्रख्यात कवि की शैली है? सर सॉरी सर, मुझे कविताओं की शैली का कोई इतना बात ज़्यादा नहीं, ज्ञान ठीक नहीं है। प्रतीक्षा, आप रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में काम कर रही हैं। फॉरेस्ट की परिभाषा, वन की परिभाषा बताइए। सर अगर हम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अकॉर्डिंग देखें तो फॉरेस्ट वो लैंड है जिसको कानून के तहत जंगल वन निर्धारित किया गया है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि पेड़ आएँ, और पेड़ भी आ सकते हैं और पेड़ नहीं भी आ सकते हैं, जिसको कानून ने कुछ तो किया है ना, कितना उसकी कैनोपी एरिया होनी सर चाहिए? 10% प्लस कैनोपी होना चाहिए तो वो फॉरेस्ट कवर में आएगा। 10%, और कितने मिनिमम एरिया कितना जो है वो? मिनिमम सर 1 हेक्टेयर एरिया। 1 हेक्टेयर एरिया। यस सर। ठीक है। इसमें 3 डिवीज़न किया गया है फॉरेस्ट का। यस सर। तीनों डिवीज़न का नाम बता सकते हैं? यस सर। क्या क्या है? सर एक तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, एक रिजर्व फॉरेस्ट है जो धारा 4 के तहत बनाया गया है, और एक विलेज फॉरेस्ट है। तो सर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है जिसमें सरकार उसको कभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व घोषित कर सकती है। रिजर्व फॉरेस्ट में किसी भी प्रकार के कार्य नहीं हो सकते हैं, जो कि चाहे वो ग्रेजिंग से संबंधित हों या फिर उसको कभी भी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल या नॉन इंडस्ट्रियल पर्पज से। और विलेज फॉरेस्ट में सर जो कम्युनिटी होल्ड करती है वो फॉरेस्ट आते हैं। ठीक है। डेंस फॉरेस्ट की क्या परिभाषा है? सर डेंस फॉरेस्ट में भी सर 3 प्रकार के आते हैं। एक होता है ओपन डेंस, एक मॉडरेटली डेंस, एक वेरी डेंस आता है। तो सर अगर 40% से प्लस है फॉरेस्ट तो उसको कहेंगे हम मॉडरेटली, 40% से 70% तक अगर कैनोपी है, और अगर कैनोपी 70% से प्लस हो जाती है तो उसको वेरी डेंस कहेंगे, एंड बिलो 40% वो ओपन डेंस कहलाएगा। कैनोपी किस टाइम पर मेजर किया जाता है? सर कैनोपी जब ट्री की मैच्योर ग्रोथ होती है
सर उस टाइम पे मेज़र करते नहीं, हैं। डे टाइम का जो है वो कुछ है उसमें, जैसे जो है वो सुबह के 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे या 2 बजे, 4 बजे कैनोपी का डिफाइन किया गया है उसमें, कितने बजे का टाइम जो रखा गया है कैनोपी? कैनोपी होती क्या है? सर कैनोपी वृक्ष का सबसे शीर्ष का भाग होता है, उसकी जितनी भी ब्रांचेस होती हैं तो जहाँ से कैनोपी फर्स्ट ब्रांच। कैनोपी शैडो जोन बनाया जाएगा ना, तभी Yes, तो sir. जब हम तय करेंगे कि 40% है कि नहीं है 60। यस सर। तो कैनोपी शैडो जोन जो डिसाइड किया जाता है किस टाइम में किया जाता है? सर सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। इसको नहीं जान रही हैं आप? सर सॉरी सर, अभी नहीं। अच्छा, ठीक है।